हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपने अपना न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, आपने अपने नए सेंटर को विजिट भी कर लिया होगा और आपने अपना ड्रेस कोड भी बना लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनटीए ने कुछ प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं। तो उनके मुताबिक आपको कुछ इस तरह का टी शर्ट पहन के जाना है जिसमें कोई कॉलर ना हो, जिसमें कोई मेटल का बटन ना हो, क्योंकि एनटीए को डर है कि आप इन चीज़ों में शायद कैमरा या माइक्रोफोन छुपा करके ना ले आओ। तो उनके डर का आपको ख्याल रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चियाँ हिजाब लगाती है वो सेंटर पर 1 घंटा पहले आप रिपोर्ट कर देंगे, ताकि बाकी कोई चीज़ में आपको दिक्कत ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि सर अगर पेपर टफ आए तो क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी रीनीट हुआ है तो पेपर टफ पूछा गया है। मैं कुछ 2-3 पॉइंट बताऊंगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बात याद रखना है, अगर आपको शानदार रिजल्ट चाहिए तो शानदार स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पहली बात, जैसे आपको पेपर मिले विदिन 5 मिनट्स आप पूरे पेपर को स्कैन कर लो, सारे क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे पहले बायो उठाएंगे और 45 से 50 मिनट में पूरे बायो को सॉल्व कर जाना है, कम से कम 80 क्वेश्चन। के बाद केमिस्ट्री पर आप आएंगे और केमिस्ट्री में कम से कम, अगर टफ है 2016 जैसा, तो आपको कम से कम 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। और सबसे टफ सब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार एक्चुअली में सब्जेक्ट है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लोगों ने एक मतलब निगेटिव माइंडसेट फिजिक्स को लेकर के बनाया हुआ है, खास करके टीचर ने, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल आपको कम से कम 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिक्स में, अगर 2016 जैसा पेपर है तो। सर इतने करने से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जोड़ करके आप देखो, 25 फिजिक्स, 35 केमिस्ट्री, 60, 40 बॉटनी, 100, 40 जूलॉजी, 140 इंटू 4, 560, 560 नंबर। और आप देख लो 2016 का कट ऑफ किया गया था 560, 550 में आपको बेहतरीन जीएमसी मिलेगा। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, बस आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। एक और बात ध्यान रखना है कि आप जो एग्ज़ाम दे करके 2026 में आए हैं, आपने अपनी गलतियों को देखा है। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर बायो में फंसे रह गए और फिजिक्स के जो जान रहे थे क्वेश्चन वो भी नहीं सॉल्व कर पाए। तो बाबू ध्यान रखना है कि जो गलतियां आपने किया है वो इस एग्ज़ाम में, रीनीट में आपको रिपीट नहीं करनी है। कसम खा लेना है। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करना अनर्थ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में पैनिक हो जाते हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको घबराना नहीं है। जो कि ईजी है, बोलना आसान है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी आपको चाहिए। तो आपको वो अपने आप को संभाल करके रखना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखना है कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, बेहतरीन मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जाओ और इतिहास रच डालो। विश ऑल द वेरी बेस्ट।